अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, जिसका हम फर्स्ट टॉपिक देखेंगे। इससे पहले मैंने एक छोटी सी वीडियो अपलोड की थी जिसके अंदर हमने सिर्फ इस टॉपिक के मतलब बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के मीनिंग के बारे में ही पढ़ा था। इसका मतलब ही समझा था कि इसके अंदर कौन से मॉलिक्यूल्स की हम बात कर रहे हैं, और मैंने उसमें कुछ मॉलिक्यूल्स जो एलिमेंट्स हैं उनको डिस्कस किया था, जस्ट उनके नेम वगैरह बताए थे आपको। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे इनको डीपली और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। और मैं आज आपको पढ़ाने जा रही हूँ अकॉर्डिंग टू सिंटेक्स, तो आप इसको देखते जाइए। तो पहले हम थोड़ा सा बुक की आपको लाइंस बताऊंगी, जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होती हैं उनको आप ज़रूर अंडरलाइन किया कीजिए। और यहाँ पे मैं पहले आपको 2-3 लाइंस बताऊंगी, यहाँ बुक में बताया गया हुआ है, देन हम डिस्कस करेंगे अलग से रजिस्टर पे। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि जो केमिकल कंपोजिशन है हमारे सेल की, वो प्रोटोप्लाज्म के ऊपर मुश्तमिल करती है। कह रहे हैं केमिकली इट कंटेन्स 70-90% वाटर। हमारा जो सेल होता है उसके अंदर 90-70% वाटर होता है। अगर हमारे सेल में से वाटर को एवापोरेट कर दिया जाए तो उसके बाद क्या बचता है, उसको हम जो भी मास वगैरह, जो भी मैटर वगैरह बचता है, उसको हम ड्राई वेट ऑफ सेल बोलते हैं, जो किसके ऊपर कंसिस्ट करता है, जो कार्बन कंटेनिंग लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स के ऊपर कंसिस्ट करता है, जिसको हम बायोमॉलिक्यूल्स बोलते हैं। और बायोमॉलिक्यूल्स के लिहाज से मैंने कल आपको एक छोटी सी क्लिप में बताया था। तो ऐसे एलिमेंट्स जो इन्वॉल्व होते हैं बायोमॉलिक्यूल्स बनाने के लिए वो 6 होते हैं बेसिकली। तो उसमें कार्बन आता है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड द सल्फर। सो इसके बारे में हमने कल डिस्कस किया था। अगर इनकी परसेंटेज को देखा जाए तो वो हम अलग से डिस्कस करते हैं। यहाँ पे अगर कार्बन देखें, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सबसे ज़्यादा जो रेशो होता है वो 65% होता है ऑक्सीजन का। देन उसके बाद 65% का इसकी होती है ऑक्सीजन की, 18% होती है हमारे पास कार्बन की, 10% में हाइड्रोजन होता है। नाइट्रोजन की अगर परसेंटेज देखें 3% होती है। और अगर हम देखें सल्फ़र की, देखते हैं सल्फ़र मतलब कि अलग से आ जाता है, कैल्शियम होता है इसकी जगह पे कहीं कहीं। और अगर फास्फोरस की देखें तो वो 1% होता है। तो यहाँ पे अगर हम कैल्शियम देखें उसकी 2% होती है। तो इसी की भी ऐसे ही 0.3 यहाँ पे ये इसकी परसेंटेज दी हुई है बायो एलिमेंट्स की। उसके बाद अगर हम बुक के लिहाज से देखते हैं तो कुछ बायो फंडामेंटल टाइप्स होते हैं बायोमॉलिक्यूल्स के। बायोमॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो और बहुत ज़्यादा असेंशियल हो, सही है। तो यहाँ पे कुछ बायोमॉलिक्यूल्स का डिस्कस किया गया है, जिसमें फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट है, देन प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स कुछ होते हैं। तो यहाँ पे मैं खुद ही आपको डिस्कस अलग से करके बताऊँ। तो यहाँ पे मैंने एक बायोमॉलिक्यूल्स वो रखा है, यूनिट्स एंड लिंकेज। मैंने एक टेबल की तरह इसको ड्रा करना है, तो आप लोगों को इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से समझना है। तो मैंने पहले बताऊँ बायोमॉलिक्यूल्स होते क्या हैं, कौन से होते हैं। बायोमॉलिक्यूल्स में आता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स, न्यूक्लिक एसिड, ये 5 बायोमॉलिक्यूल्स के अंदर हमारे पास टर्म आ रहे हैं। तो पहले हम देखते हैं बायोमॉलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट रखते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स हमने बायोमॉलिक्यूल रखा। इसके अंदर हम आगे डिस्कस करेंगे, ओलिगो आता है, पोली आता है, ये इसके टर्म्स आते हैं आगे, सही है। आगे हम इस चीज़ को अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे इसके यूनिट्स का मतलब क्या हो रहा है, यूनिट्स मतलब कि ये किससे मिल के बना है, कौन से इसके मोनोमर्स हैं। तो जो इसके मोनोमर्स होते हैं उसे मोनोसेक्राइड्स बोलते हैं। और जो इसके अंदर लिंकेज होती है वो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होती है।
उसके अलावा अगर हम देखते हैं प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन्स के अंदर जो मोनोसेक्राइड्स की जगह पे जो इसके यूनिट्स होते हैं वो अमाइनो एसिड होते हैं। मतलब ये कि जब अमाइनो एसिड के काफ़ी ज़्यादा यूनिट्स मिलते हैं तो एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल बनाते हैं और इसके अंदर जो बॉन्ड होता है वो पेप्टाइड लिंकेज या पेप्टाइड बॉन्ड होता है। थर्ड वन अगर हम देखते हैं लिपिड्स की बात करें, इनमें ग्लाइसरोल आता है और फैटी एसिड आते हैं। फॉस्फेट आता है, कोलिन आता है, ये इनकी यूनिट्स हैं। तो इनके अंदर जो बॉन्ड होता है उसको ईस्टर बॉन्ड बोलते हैं या ईस्टर लिंकेज बोलते हैं। नाउ फोर्थ वन अगर हम देखें न्यूक्लिक एसिड को तो उसके अंदर आता है डीऑक्सीराइबोज, या राइबोज न्यूक्लियोटाइड। इनके अंदर जो बॉन्ड होता है उसको फॉस्फोईस्टर बॉन्ड बोलते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आपको इंट्रो के लिहाज से समझाया है कि इनके अंदर कौन से यूनिट्स होते हैं। इनके मतलब ये हम बोल सकते हैं पॉलीमर्स हैं, ये उनके मोनोमर्स हैं और ये उनके बीच में बॉन्ड होता है जो इनको मोनोमर्स को जोड़ कर ये पॉलीमर बना रहा है। तो अगर हम फिफ्थ वन हम देखते हैं कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। तो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स को अगर हम देखें तो उनके अंदर डिफरेंट बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं। मैं आपको आगे अच्छे तरीके से डिस्कस करूँगी आपके साथ, तो फिर आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगा कि डिफरेंट मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं और इनके अंदर अगर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं तो इनके अंदर जो लिंकेज वगैरह बन रही है वो भी डिफरेंट होंगी। तो हम बोलेंगे कि इस पर लिंकेज भी डिफरेंट होती है। उसके बाद अगर हम देखते हैं ये बात है समझने की, ये आप लोग बस इतना समझें अभी फ़िलहाल कि जो पॉलीमर्स हैं ये उनके मोनोमर्स हैं। मतलब अगर प्रोटीन की बात कर रहे हैं तो वो अमाइनो एसिड से बना है। लाइक मैंने एक पहले वीडियो अपलोड की थी जिसके अंदर मैंने सिर्फ कैटाबॉलिक रिएक्शन और एनाबॉलिक रिएक्शन के बारे में बताया था। तो उसके अंदर जब हमने देखा था कि जब स्मॉल यूनिट्स मिल रहे हैं तो एक लार्ज यूनिट बना रहे हैं। इसी तरह जब अमाइनो एसिड के स्मॉल यूनिट्स मिल रहे हैं तो एक लार्ज यूनिट प्रोटीन बना रहे हैं। ये जब मिल रहे हैं तो इनके बीच में एक बॉन्ड बन रहा है जिसको हम पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। तो ये मिलने से क्या बनता है, एक बड़ा मॉलिक्यूल जिसे प्रोटीन बोलते हैं, बड़ा एक पॉलीमर बनता है। उसके बाद अगर हम केमिकल कंपोजिशन देखें सेल की तो उसके अंदर कुछ मतलब वेरिएशन होती है एनिमल के सेल के लिहाज से, मेमेलिया के और बैक्टीरियल सेल के लिहाज से। तो इस तरह हम देखते हैं कि क्या क्या वेरिएशंस हैं, ये क्या क्या परसेंटेज है इनकी। अगर मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं कौन कौन से मॉलिक्यूल्स को रख रहे हैं और सेल की बात करते हैं, यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल बैक्टीरियल सेल रख रहे हैं, यहाँ पे मेमेलियन सेल। अगर हम मॉलिक्यूल्स की बात करें फर्स्ट ऑफ ऑल हम वाटर की देखते हैं परसेंटेज कितनी होती है। 70% वाटर यहाँ पे बैक्टीरियल सेल में और 70% ही मेमेलियन सेल में। अक्सर एमसीक्यूज ऐसे आता है कि वो कौन सा मॉलिक्यूल ऐसा है जिसकी परसेंटेज दोनों सेल्स में सेम होती है। तो वाटर मॉलिक्यूल एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसकी परसेंटेज बैक्टीरियल सेल और मेमेलियन सेल दोनों में सेम रहती है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देख रहे हैं प्रोटीन्स की बात कर रहे हैं तो प्रोटीन की जो परसेंटेज होती है बैक्टीरियल सेल के अंदर वो 15% होती है और जो हमारे पास मेमेलियन सेल है उसकी परसेंटेज 18% होती है। ये चीज़ें याद करने वाली हैं। एमसीक्यूज़ के लिहाज से ये बहुत ही ज़्यादा एमसीक्यूज़ आते हैं और अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं बिकॉज के हमें समझ नहीं आ रही होती इसकी परसेंटेज यहाँ पे कैसी थी, यहाँ पे कैसी। तो अच्छे तरीके से इसको याद करो, बिल्कुल रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। एक कॉन्सेप्ट बना लो कि मेमेलियन सेल के अंदर जो परसेंटेज आ रही है वो इससे ज़्यादा बैक्टीरिया से ज़्यादातर ज़्यादा ही आ रही है। तो यहाँ पर हमने प्रोटीन का देख लिया। उसके बाद अगर हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, तो अगर कार्बोहाइड्रेट्स की परसेंटेज देखी जाए बैक्टीरियल सेल के अंदर तो वो 3% होती है और मेमेलियन सेल के अंदर 4% होता है कार्बोहाइड्रेट का। देन लिपिड्स की बात करें, लिपिड्स जो होता है बैक्टीरियल सेल के अंदर वो 2% में होता है और जो मेमेलियन सेल में वो 3% के लिहाज से होता है। तो यहाँ तक जितना भी हमने मॉलिक्यूल्स को देखा है तो अगर हम देखें तो ज़्यादातर मेमेलियन सेल के अंदर जो परसेंटेज बन रही है हर मॉलिक्यूल की वो ज़्यादा ही हो रही है। लेकिन
बस वाटर की जो परसेंटेज है यहाँ तक वो सेम ही है। 5th नंबर अगर हम देखते हैं डीएनए। अगर हम डीएनए की परसेंटेज देखें बैक्टीरियल सेल के अंदर तो वो 1% होती है, और मेमेलियन के अंदर अगर हम देखते हैं तो वो 0.25% मिलता है। मतलब वो यहाँ पे जो मेमेलियन सेल के अंदर जो डीएनए की परसेंटेज है वो बैक्टीरियल सेल में ज़्यादा होती है। तो डीएनए की जो परसेंटेज है बैक्टीरियल सेल के अंदर वो 1% है, और मेमेलियन के अंदर 0.25% है। इसी तरह अगर हम आरएनए को देखें तो आरएनए की जो परसेंटेज है बैक्टीरियल सेल के अंदर वो ज़्यादा होती है, मेमेलियन के लिहाज से वो होती है 6%, और यहाँ पे जो मेमेलियन में होती है वो 1.10% होती है। और अगर हम देखते हैं नेक्स्ट, अगर हम बात करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम ले रहे हैं उसके अंदर उसकी बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड देख रहे हैं हम किसी भी बैक्टीरियल सेल के अंदर तो उसकी परसेंटेज 2 होती है, और मेमेलियन में भी उसकी परसेंटेज 2 ही होती है। और अगर हम देखें इनऑर्गेनिक कंपाउंड, कोई भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड देख रहे हैं बैक्टीरियल सेल के अंदर तो उसकी परसेंटेज भी 1 होती है, और मेमेलियन में भी 1 होती है। अभी यहाँ पे आप लोगों के जहन में ये सवाल आ सकता है कि जब हमने पीछे वाटर का पढ़ा है कि वाटर की परसेंटेज 70 उसमें 70 बैक्टीरिया में 70 मेमेलियन में, और मैंने ये भी बताया है कि एमसीक्यूज अक्सर वाटर के इस लिहाज से आता है कि कौन से मॉलिक्यूल की परसेंटेज ज़्यादा सेम है दोनों सेल्स के अंदर, तो यहाँ पे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक भी आ सकता है। लेकिन स्टूडेंट्स देखें, अगर आपको परसेंटेज बताई हुई है तो वो हम परसेंटेज के लिहाज से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बट अगर आपको परसेंटेज नहीं बताई और जस्ट आपके एमसीक्यूज के ऑप्शंस में लिखा है वाटर, लिखा है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, ये 4-5 ऑप्शंस लिखे हैं, तो उनमें हमेशा वाटर की परसेंटेज ही दोनों सेल्स के अंदर सेम है। बट अगर यहाँ पे ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक की बात की जाए तो उनके अंदर भी परसेंटेज सेम होती है, बैक्टीरियल सेल्स के अंदर भी और मेमेलियन सेल के अंदर भी। तो यहाँ